हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 29 मार्च, लेकिन कल का जो करंट अफेयर का वीडियो था 28 मार्च का, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो इसीलिए हम इस वीडियो में 28 मार्च का करंट अफेयर को देखेंगे। और ये सारा आर्टिकल आप हमारा वेबसाइट sarkarilibrary.in से पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मंथली करंट वाइज जो है आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पे। तो विजिट करें। सिर्फ सरकारी लाइब्रेरी जो है तो ये सिर्फ सरकारी नौकरी जो कि एक दिवसीय जो एग्ज़ाम जितना भी होता है तो सभी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए 28 मार्च का करंट अफेयर को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी हाल ही में जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है तो इसको विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो विंग्स इंडिया 2022 कोविड चैंपियन पुरस्कार किसे मिला? तो ये दिया गया है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। और विंग्स इंडिया 2022 के तहत बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो इसको सामान्य श्रेणी के तहत 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा और कार्यक्रम में एविएशन इनोवेशन पुरस्कार दिया गया है। सिंपल देखिए, बहुत ही इतना मतलब कि इतना पढ़ना नहीं है। ये जो रेड वेबसाइट में मिलेगा तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस इनको क्विक रिवीजन कर लें। जैसे कि देखिए कैसे करना है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जिसको कि कोविड चैंपियन पुरस्कार मिला। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको कि एविएशन इनोवेशन पुरस्कार मिला। और जो हवाई अड्डा शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो इसको एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट पुरस्कार मिला है। तो इस टाइप से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी जो है क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। इसी तरह देखिए, अभी हाल ही में जो है मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है, जो कि कौन है? तो ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री है। कहाँ पे किया गया? दिल्ली के लाल किला में। मेगा लाल किला महोत्सव, तो लाल किला कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो ये भारत भाग्य विधाता, याद रखें कि इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। और इसमें सहयोग किसके द्वारा किया गया? तो डालमिया भारत समूह के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। अगला है 27 मार्च। 27 मार्च को देखिए पूरे विश्व में विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। और इसको किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाता है। और अगला है, अभी आईपीएल शुरू हो चुका है। तो इस बार 2022 का जो आईपीएल है तो ये 15वां संस्करण है। और ये कब से कब तक चलेगा? 26 मार्च से शुरू हुआ है और चलेगा 29 मई तक चलेगा। अगला है, प्रत्येक वर्ष जो है मार्च का महीना होता है तो मार्च महीने का जो आखिरी शनिवार होता है तो आखिरी शनिवार को पूरे दुनिया भर में अर्थ आवर के रूप में मनाया जाता है। और इस बार मार्च महीने का जो आखिरी शनिवार पड़ा तो वो पड़ा 26 मार्च को। तो 26 मार्च को 2022 में जो है अर्थ आवर के रूप में मनाया गया। और इस साल का जो अर्थ आवर है तो उसका जो विषय है तो वो है सेव आवर फ्यूचर, यानी कि हमारे भविष्य को आकार दें, इसका थीम है 2022 का। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला, अभी हाल ही में जो भारत सरकार है तो भारत सरकार के द्वारा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि प्रत्येक वर्ष अब जो भारत में है 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये 2022 से ही शुरू किया गया है। ठीक है, तो 2022 में पहली बार 5 अक्टूबर जब पड़ेगा तो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। और अगर हम डॉल्फिन की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल पशु के रूप में मान्यता दिया गया है। अगला है, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है स्विस ओपन सुपर 300, तो इसको किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता है भारत की पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने जो है थाईलैंड की जो बैडमिंटन खिलाड़ी है बुसानन, तो इसी को हराया है पीवी सिंधु ने। और ये खिताब अपने नाम कर लिया, महिला एकल का खिताब स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का। और जो पुरुष का खिताब है तो पुरुष एकल खिताब में जो भारत के खिलाड़ी थे HS प्रणय बैडमिंटन खिलाड़ी, तो ये इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से हार गए थे। अगला है जो UNEP है, तो UNEP के द्वारा अभी हाल ही में जो है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के आधार पे
दुनिया का जो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो ये याद रखना है कि अभी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 पब्लिश किया गया है यूएनईपी के द्वारा, जिसमें सबसे प्रदूषित शहर ध्वनि प्रदूषण की हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा जो है तो ये ढाका में है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद शहर है तो ये ध्वनि प्रदूषण के मामले में सबसे पहले नंबर पे है भारत में। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर ढाका हो गया। और भारत की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा मुरादाबाद। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसमें टोटल जो है देखिए सबसे प्रदूषित की अगर हमने बात किया तो हमने देख लिया ढाका और मुरादाबाद। और अगर सबसे शांत शहर है तो वो कौन है? तो वो है इरबिड। ठीक है, तो इरबिड जो है तो ये सबसे शांत शहर है इस रिपोर्ट के आधार पे। तो सबसे शांत शहर जो इरबिड है तो ये किस देश में स्थित है? तो याद रखना है कि ये जॉर्डन में स्थित है, जॉर्डन देश में। अगला है अभी हाल ही में जो PMGK योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ से याद रखना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है तो इसको शुरू किया गया था अप्रैल 2020 में। जब कोविड आया था तो उस टाइम पे लोग जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित थे अन्न की समस्या से, खाना लोगों को नहीं मिल रहा था। उसी टाइम पे ये योजना शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। अगला है भारतीय नौसेना का जो पश्चिमी कमान है तो उसने मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास किया है जिसका नाम है प्रस्थान। तो याद रखना है कि प्रस्थान क्या है? तो प्रस्थान जो है तो ये एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है। कहाँ पे किया गया है? मुंबई में। और किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान के द्वारा। और ये प्रत्येक 6 महीने के बाद जो है इस सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगला है अभी हाल ही में जो गुजरात है तो गुजरात का नर्मदा जिला का एकता नगर केवडिया स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक नया आदि बाज़ार खोला गया है। तो गुजरात में आदि बाज़ार कहाँ पे खोला गया है? नर्मदा जिला के एकता नगर केवडिया स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है तो वहीं पे खोला गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 12वां नंबर में करंट अफेयर है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको 1 मिनट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे। अभी हाल ही में देखिए 2022 का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। इसका जो वितरण है तो ये लॉस एंजलिस शहर में किया गया था। किसके द्वारा दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार? तो ये दिया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। और इस बार का जो ऑस्कर पुरस्कार है तो ये 94वां संस्करण है। और तो यहाँ से याद रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार 2022 जो दिया गया है ये सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कोड्डा को। सबसे बेस्ट एक्टर का विनर कौन है? तो ये है विल स्मिथ। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया है तो ये दिया गया है जेसिका चेस्टेन। ठीक है, तो जेसिका जो है तो इसी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। हमें नाम से क्या मतलब है, हमें तो याद रखना है। तो जेसिका बस याद रखें कि जेसिका जो है तो इसी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। एक्टर कौन है? विल स्मिथ। फिल्म कौन है? कोड्डा। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो ऑस्कर पुरस्कार है तो ये दिया गया है ट्रॉय कोस्टूर। फिल्म कोड्डा के लिए ही दिया गया है ट्रॉय कोस्टूर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार। और ये जो है तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो पुरस्कार है तो ये मिला है आरियाना डी बोस को। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म ये किसको मिला? इनकांटो। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म का पुरस्कार मिला द विंडशील्ड वाइपर। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है जापान का फिल्म है ड्राइव माय कार को। और ये एक फिल्म और एक याद रखना है फिल्म ड्यून। जो ये ड्यून फिल्म है तो इसने इस बार 6 ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म याद रखना है, एक्टर याद रखना है और एक्ट्रेस याद रखना ही है। तो क्योंकि वनडे एग्जाम में जो है तो यही सब ज़्यादा पूछा जाता है।